मैं एक सीप हूँ, मुझे सदफ भी कहते हैं। मेरी जिंदगी बहुत पुरसुकून थी, पुरकैफ थी। लेकिन एक दिन एक जर्रा, एक मामूली जर्रा मेरी जिंदगी में एक दर्द मुसलसल बन गया, जिंदगी का नासूर बन गया। उसकी मौजूदगी मेरे लिए सिवाय अजियत के और कुछ नहीं थी। रोजाना मैं उस जर्रे की चोट से बचने के लिए तदबीर करती, मगर मेरी हर तदबीर रायगां जाती। मैं फिर भी रोज एक तदबीर करती, मगर रोजाना चोट खाती। हर दिन उस चोट का दर्द मजीद गहरा होता चला गया। हर दिन मैं उस चोट से बचने के लिए एक पर्दा बुनती, मगर हर दिन मुझे वो जर्रा मजीद तकलीफ देता। यूं ही वक्त गुजरने के साथ वो जर्रा बड़ा बनता गया, मेरी तकलीफ में इजाफा होता गया। और फिर एक दिन जब मैं मायूस होने लगी कि शायद मेरी हर तदबीर बेकार है, शायद मुझे कोई भी तदबीर करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं तो इस जर्रे के सामने बिल्कुल आजिज हूँ और मेरी हर तदबीर इसकी चोट के आगे बेकार है। तो एक दिन किसी ने आकर उस जर्रे को मुझसे जुदा किया। मेरे सब्र को, हाँ मेरे उसी सब्र को किसी ने अपने सर के ताज में सजाया, तो किसी ने गले का हार बनाया। जलपरियां मुझे बताती हैं, तुम्हारा सब्र वो तो कीमती जवाहिर में एक कीमती मोती शुमार होता है। मैं सीप अब यही सोचती हूँ, वाकई सब्र कभी रायगा नहीं जाता। कहीं किसी जहान में इसका मोल होता है, कहीं किसी की नजरों में इसकी अहमियत होती है, कहीं किसी जहान में मुझे सिर्फ इस सब्र की वजह से ही पहचाना जाता है। और फिर एक दिन वो भी आएगा जब मेरी जिंदगी के गिने चुने दिन भी पूरे होंगे और ये सीप लहरों पे तैरता हुआ किसी किनारे पर आकर किसी के पैरों तले रौंदा जाएगा, टूट के चूर चूर होकर रेत में मिल जाएगा। लेकिन मेरा सब्र किसी जहान में, मेरा सब्र उस वक्त भी बेशकीमत मोती होगा। लोग जिसे गौहर कहते हैं, उन्हें बताओ वो मेरा सब्र है।